आज हम पढ़ेंगे विशेषण। परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अर्थात संज्ञा हो या सर्वनाम शब्द हो, उसकी विशेषता बताई जाएगी। जैसे कि राम सुंदर है, यहाँ पर राम संज्ञा है और सुंदर उसकी विशेषता है, तो सुंदर उसका विशेषण हुआ। वह चतुर है, वह सर्वनाम है और चतुर उसकी विशेषता है, तो यहाँ पर चतुर विशेषण हुआ। विशेषण चार प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष दशा आदि का पता चलता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दुबई का हवाई अड्डा विशाल है। अब विशाल का मतलब बड़ा होता है, तो जो उसका गुण हो गया कि वो बड़ा है। खली प्रसिद्ध पहलवान है, तो प्रसिद्ध भी उसकी एक विशेषता हो गई, उसका गुण है। इसमें गुण रंग रूप आकार अवस्था कुछ भी हो सकता है। वह बूढ़ा है, बूढ़ा उसकी अवस्था हो गई। वह मूर्ख है, मूर्ख होना भी उसका है, तो दोष पर वो एक गुण यहाँ पे विशेषता के अनुसार आया है, तो गुण हो गया। वह काला है, तो काला उसका रंग है, तो ये भी एक उसकी विशेषता है। वह मोटा है, तो मोटा उसका आकार है। तो ये जो किसी भी प्रकार से उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो वो गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों की संख्या या गिनती का पता चलता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह 4 गिलास जूस पी गया। अब यहाँ पे संख्या दी गई है, जूस की संख्या बताई गई 4 गिलास, ठीक है, तो हमें उसकी संख्या पता लग रही है। ये दो प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित। यानी जिसमें संख्या निश्चित नहीं है वह निश्चित संख्यावाचक। सबसे पहले निश्चित पढ़ेंगे हम, जिसमें संख्या निश्चित होती है। जैसे कि वह 4 गिलास जूस पी गया, तो संख्या निश्चित है, तो वह निश्चित संख्यावाचक। और जिसमें निश्चितता नहीं होती है, जैसे कि कुछ खिलाड़ी खेल रहे हैं। अब कुछ में कोई संख्या नहीं पता हमें, कुछ में 4, 5, 10, 50, ठीक है। कई पेड़ काट दिए गए। अब कई पेड़ है तो कुछ संख्या नहीं बताई गई है, कुछ निश्चित नहीं है कि कितने पेड़ हैं। तो जिसमें संख्या निश्चित हो, आपको पता लग रही है कि 1, 2, 10, 50 जो भी है, और जिसमें संख्या की कोई निश्चितता नहीं है, कुछ कई ऐसे शब्द आते हैं, तो वो होता है अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का माप तोल बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। यानी कि माप तोल बताना। माप मतलब मापना और तोल मतलब तोलना। जैसे कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगेगा। अब 2 मीटर क्या है, माप है, उसको हम माप सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया माप के लिए। और थोड़ा चूहा थोड़े से गेहूं खा गया। अब थोड़े से यहाँ पे क्या हो गया, तोल। तो जहाँ पे माप या तोल का पता चलता है वो परिमाणवाचक होता है। ये दो प्रकार के होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित। जिसमें निश्चित मात्रा होती है वो निश्चित परिमाणवाचक, जिसकी मात्रा निश्चित नहीं होती है वह अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे कि 10 लीटर दूध लाओ। अब यहाँ पे 10 लीटर आपको निश्चितता है कि आपको कितना दूध लाना है, तो निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। कुछ किलोमीटर दूर एक मंदिर है। अब कुछ किलोमीटर में आपको कितना किलोमीटर निश्चित नहीं है, कुछ में 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, तो निश्चित नहीं है, ठीक है। तो कोई चीज़ मापना या तोलना, तो वो किस में आ जाता है, परिमाणवाचक में। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इस लैपटॉप का मालिक कौन है। अब यहाँ पर इस जो है वो सर्वनाम है, ठीक है। तो सर्वनाम हमारी परिभाषा भी यही है कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर, तो लैपटॉप क्या है, संज्ञा है, उससे पहले इस क्या है, सर्वनाम है, तो उस लैपटॉप की विशेषता बता रहा है कि इस लैपटॉप का मालिक कौन है, इसलिए यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हुआ। यह कार सचिन की है। अब यह सर्वनाम है और कार संज्ञा है। कार संज्ञा शब्द से पहले यह सर्वनाम आया है, इसलिए इसे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे, ठीक है। तो यह विशेषता बता रहा है कि यह कार किसकी है।